क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ साइन इक्वल टू 4/5 फाइंड cos A 10A sec, ठीक है। यानी कि सेक साइन ए बराबर 4/5 दिया हुआ है और cos A 10A और सेक हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। क्या बोला, साइन ए बोला, तो साइन ए इक्वल टू क्या है, साइन पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें ए बी और सी लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी पे हमने 90 डिग्री ले लिया। अब ए बी और सी, अब यहाँ देखिए साइन ए बराबर दिया हुआ है 4/5, तो यानी कि एंगल कौन सा ले रहा है, ए ले रहा है। अब क्या करें, एंगल ए से मेजर करेंगे। तो एंगल ए यहाँ पर है, यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, ये बी सी परपेंडिकुलर होगा और ए बी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन तो दिया हुआ है, गिवन क्या गिवन है, साइन ए इक्वल टू 4/5। यहाँ में क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 4/5, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया, 4/5, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और बेस क्या होगा, ए बी। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, ठीक है। ये 4/5 दिया हुआ है। ये रेशियो दिया हुआ है, जब इसको सिंपल फॉर्म में इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4K लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, 5K। अब यहाँ देखिए ये नहीं दिया हुआ, इसको निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है। कि रिलेशन क्या होता है, एच का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से हम ये चीज़ से बेस निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसकी वजह से हम निकालेंगे। देखिए 5K स्क्वायर और बेस तो निकालना है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4K स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ इसमें माइनस करेंगे क्या आएगा, 9K स्क्वायर। तो 9K का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 3K, यानी कि बी के ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 3K, यानी इसका बेस क्या आ जाएगा, 3K, ठीक है। अब इसका बेस भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बाकी cos A tan A एंड sec A निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो पहला क्या है, cos A इक्वल टू क्या होता है, cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना दिया हुआ है, 3K, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 5K। तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/5। इसी तरह क्या निकालेंगे, 10A, 10A इक्वल टू 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपान बेस, 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 4K अपान 3, बेस कितना दिया हुआ है, 3K। जैसे के कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4/3, ठीक है। और लास्ट और क्या निकालना है हमें, सेके, तो सेके निकालेंगे। सेके क्या होता है, कॉस ए का उल्टा। सेके क्या होता है, कॉस ए का उल्टा। तो सेके का उल्टा क्या होता है, कॉस ए का उल्टा। तो कॉस ए अभी हमने निकाला था, क्या था, 3/5, तो 1/3/5।
अभी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 5/3 क्या आएगा, 5/3। इससे के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इससे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, से के किसका होता है, कॉस एक उल्टा होता है, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपन बेस, यानी कि 5k/3k। तो भी क्या आ जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमने भी सॉल्व कर लिया कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है कोई, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन हम अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।